बाबा सुनो पहले। क्योंकि जब एक एक जगह ही लोग 10 लोग खड़ा होकर बात करेंगे तो फिर ड्यूटी क्या करेंगे? सबसे कहिए सब लोग अपना मोबाइल जब तक ड्यूटी है अपने पॉकेट में रख लें और जहां जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी करें। नहीं तो अनावश्यक फिर भीड़ लगाने से हमको क्या फायदा होगा? वो लोग उस जगह पे जहां पे जिम्मेदारी है, देखने का मतलब ये है कि पर्दा बंधा हुआ है, कोई उसमें घुस रहा है तो हमारा काम है उसको रोके। जहां पे सीढ़ी पे ड्यूटी लगाई गई है उस सीढ़ी पे लोग खड़े रहे। अब एक जगह खड़ा होकर आपस में बात करेंगे, जो आएगा उनकी पीठ देखेगा तो क्या मतलब हुआ? ड्यूटी का मतलब ये होता है कि उनकी पीठ नहीं दिखनी चाहिए, ये होता है ड्यूटी। ये आप लोगों को बताया जाता होगा, इसमें अगर कुछ फोर्स के रिटायर होंगे तो जानते होंगे। बाकी तो आजकल केवल सर्विस बना करके जिनको प्रोटोकॉल वगैरह कुछ नहीं पता होगा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एकदम कंफर्म कर लीजिए सबकी ड्यूटी। कैसे कि वहां से जो लिख होगा जब घूमते रहते हैं, हम बैठने वाले नहीं है, हम दूसरे तरह के हैं। हम वो वीआईपी नहीं है कि हम बैठ जाते हैं एक जगह, हम खुद चलते रहते हैं। तो कृपया ये संतुष्ट कर हो गया कि सबकी ड्यूटी जहां जहां है आप एक बार खुद वॉक करके रेकी कर लीजिए कहाँ पे किसकी ड्यूटी है और उनको देख लीजिए कि क्या वो लोग प्रॉपर है कि नहीं है। इसी तरह से हमारे जो दो कैटरर हैं, मदन जी और नवल जी, आपने जिस भी बेटर टीम को आप लोगों ने हायर किया है, जो बेटर हेड हैं, उनकी आप ड्यूटी कहां कहां लगाए हैं आप ये देख लें। प्रॉपर जो बफे काउंटर है, हर काउंटर पे एक आदमी बेटर हेड होना चाहिए, यानी किचन का हेड होना चाहिए, जिसको हमारे वहां पे जो लोग रहेंगे ड्यूटी वाले, जो हमारे वॉलंटियर हैं, वो सीधा उनको नॉक करेंगे कि देखो इस डोंगा में ये सामान नहीं है, क्योंकि कभी कोई डोंगा खाली नहीं होना चाहिए। अब हम उसके लिए हमको बताएंगे, फिर मैं मदन जी को फोन करूं, नवन जी को फोन करूं, ये ठीक नहीं है। और जो आपके बेटर हैं, जहां आप उनकी सर्विस के लिए लगाए हैं, उनको आप रेकी करके देख लीजिए कि क्या वो लोग, जैसे दो हमारे पंडाल है, लाउंज है बैठने के लिए, दोनों लाउंजों की जो साइज है उन साइज के हिसाब से वो बेटर उस पैसेज में रहे, एक जगह न रहे, ताकि सबको प्रॉपर सर्विस मिल जाए और नाश्ता हो जाए। और साथ ही जो मेन हमारा जो नाश्ता का काउंटर लगे हैं, एनी हाउ इनको 10 बजे तक आप लोग सारे सामान रेडी कर लें और अपने लोगों को, जो आप लोग अपने मेन पावर लेके आए हैं, उनको इंस्ट्रक्शन कर दें कि तुम लोगों को जो ड्यूटी है वही काम करो। तो पता लगे कि हमारे गेस्ट लागे पीछे और वो हो गए आगे, जो अक्सर देखने को मिलता है। तो आप लोग सुनिश्चित कर लें। और नाश्ता में भी जब नाश्ता चालू हो तो उतना मटेरियल आपके पास रहे, फिलअप होता जाए। इसके बाद हम समय मिलने पे फिर अनाउंस करेंगे, क्योंकि ये हम जो नाश्ता पंडाल नंबर 1 लिखे हैं, नाश्ता पंडाल नंबर 2 लिखे हैं, तो जो भी अतिथि आएंगे, क्योंकि दोनों में सब में एक ही आइटम है, कहीं इधर उधर आइटम नहीं है। किसना जैसे फल है तो जहां एक जगह फल लिखा है वही दूसरे में भी लिखा है, इसलिए इसी तरह से भोजन में भी है। भोजन में हमारी महिलाओं के लिए अलग है, तो जो भी आपके बाउंसर हैं वहां पे ड्यूटी लगे होंगे, उसमें किसी को हाथ जोड़ के बोलना है कि भैया ये महिला लोगों के लिए है। उसके बाद में कोई अगर कहता है कि हम इसी में जाएंगे तो कहिएगा कि अच्छा हुआ, भगवान ने आपको बनाया है पुरुष, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हम महिला है। फिर उनको भेजिए कि क्या करेंगे। कुछ होते हैं देखने में वैसे होते हैं, लेकिन होते हैं। तो महिला के लिए 2 पंडाल है। उसी तरह से फिर अब ऐसा नहीं है कि खाना किसी में अलग अलग है, सेम मेनू है सारे पंडाल में। ये सबको आप लोगों के जो बाउंसर होंगे इनको ट्रेनिंग दे दीजिएगा कि भैया सारे पंडाल में देखिए 2 कैटरर हैं, जैसे एक आप पंडाल में घुसिए तो उसमें सारे आइटम है, आपको जितना खाना हो, मेनू बहुत है, लंबा मेनू है, तो वो लोग बताइए, समझाते जाइए, तो लोग अपना आराम से खाना खाएंगे। किसी से झगड़ा नहीं करना है, सबको प्रेम से। एक जो शुरू में है, जैसे कुछ बाहर के अतिथि आएंगे उनके लिए रखा गया है कि चलिए बैठा के खिला दिया जाएगा, ऐसा नहीं कुछ में खाना दूसरा है।
उसी तरह से जो ये भोजनालय की तरफ हम जाएंगे तो जो लिखा है पंडाल नंबर 1, पंडाल नंबर 2, वो चूंकि सबके लिए बने हैं, उसमें पुरुष जो है आसानी से जाएगा, वही आइटम मिलेगा जो महिला में है। इसलिए आप लोग सबको जो बाउंसर होंगे इनको जरूर बता दीजिएगा कि जो लोग भी थोड़ा जबरदस्ती करें उनको प्रेम से कह दें कि ये महिला के लिए है। इसलिए उन्हीं के घर की महिलाएं आएंगी। पिछली बार का जो अनुभव था, बहुत सारी महिलाएं भीड़ की वजह से उस बफे काउंटर पर नहीं जा पाई, इसलिए उनके लिए इस बार हमने दो बफे का 2 बड़े पंडाल केवल अपने माताओं बहनों के लिए हमने किया है। तो ये सब सारी चीजों को जो ट्रेंड रहेंगे, प्रेम से गाइड करेंगे तो सब लोग मान जाएंगे। और मदन जी, आपकी जो मैट्रिक वाली टीम है, एक बार रोड पे देख ले, अगर आपका टेप नहीं पकड़ रहा है, कोई आपका बता रहा था आदमी की टेप नहीं पकड़ रहा है, तो मैंने कहा कि टेप नहीं पकड़ रहा तो अब हम हाथ से थोड़ी पकड़ेंगे। तुम या तो अपना मेन पावर उतना भाई रखो कि कहीं मैट्रिक अगर मुड़ जा रही है तो उसको सीधा कर दो। टेप तो आपकी सुविधा के लिए है कि अगर एक बार टेप आप लगा दिए तो मैट्रिक आपकी पूरे टाइम तक चल जाएगी। लेकिन आप नहीं लगाना चाह रहे, नहीं चलाना चाह रहे, तो आप आदमी रखिए जिससे कि वो मैट्रिक को ठीक कर दे। जब इतना बड़ा काम है तो उतने बड़े लोगों की जिम्मेदारी भी संख्या के हिसाब से देनी चाहिए। तो ये सब आप लोग सुनिश्चित कर लें। और उधर भी जो पार्किंग में जो फर्स्ट में है, तो पार्किंग के पास जो ये ध्यान रहे कि फिर कोई गाड़ी बीच में चल के ना आए। कोई विशेष व्यक्ति होगा तो उसके लिए आपको खबर किया जाएगा, लेकिन अगर सारी गाड़ी आ जाएगी तो फिर ये पूरा रास्ता जाम हो जाएगा। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है और इस तरह से ऐसा कोशिश किया गया है कि अगर वो लोग वहां से उतरेंगे तो उनको वहीं से वेन्यू दिखाई देगा, लगेगा कि हम वेन्यू पे चल रहा है। ये तब होता है आदमी गाड़ी यहाँ उतार दी और आदमी बहुत दूर कहीं जा रहा है, उसको लगेगा कि हम वेन्यू। अब सुना लीजिए, अब कोई कहे कि गेट से हम स्टेज तक सीधा चले जाएंगे गाड़ी से, तो वेन्यू बना है तो भाई पैदल चलना ही पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें और कहीं कोई दिक्कत नहीं है ये सबको मैसेज करें। इतनी इस बार पिछली बार की अपेक्षा इस बार 3 गुना से भी अधिक जगह है। जो पिछली बार थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई थी, उसको इस बार दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है। इसलिए फिर एक बार आग्रह है हमारे बाउंसर टीम के जो हेड हैं उनसे, जो बेटर टीम दोनों कैटरर लोगों के जो बेटर टीम के जो हेड हैं किस उस पे दांत पे उनको देख लें। और साथ ही जो प्लेट्स वगैरह नाश्ता के चाहे राउंड टेबल पर सर्व कर रहे हैं चाहे लाउंज में कर रहे हैं, वहां से तुरंत क्लीनिंग वाली भी टीम रहे ताकि तुरंत टेबल पे दिखे ना, वो टीम तुरंत हट जाए। ये जो मेन ब्राइड ग्रूम का जो